धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता के चौथे अध्याय का 25वां मंत्र देखें। चौथे अध्याय का 25वां मंत्र भगवान कह रहे हैं, इसमें यज्ञ का विस्तार बता रहे हैं कि केवल हवन कुंड में आहुति देना हवि की ही यज्ञ नहीं है। देखिए कैसे हर क्रिया को यज्ञ से बांध दे रहे हैं भगवान, इस बात को ध्यान दीजिए। कह रहे हैं देव में व परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। देवम यज्ञम अपरे योगिनः पर्युपास्ते, ऐसे इसका अन्वय हो जाएगा। देवम यज्ञम माने देवताओं के पूजा रूपी यज्ञ। ये जो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके आप पूजन करते हैं ना, या घर में देवता की मूर्ति लगा के, फोटो वगैरह लगा के, और जो हाथ जोड़ के पूजा करते हैं ना, वो भी भगवान यज्ञ बताए कि कुछ लोग वो भी योगी हैं, योगी ने कहा उनको, योगी हैं जो देवता के पूजन रूपी यज्ञ को करते हैं। हाँ, पूजन का भी एक सिस्टम होना चाहिए। कब पुष्प अर्पित करें, कब धूप दिखाएं, कब दीप दिखाएं, कब नैवेद्य दें, अर्घपाद्य कब कब दें, फिर प्रणाम, पंचोपचार की पूजा हो गई है। गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है, नित्य पूजा प्रकाश विधि, ऐसी करके कुछ आती है। अब यहाँ तो मैं गांव में हूँ, मेरी सारी पुस्तकें तो वाराणसी में हैं। बिना पुस्तकों के ही प्रवचन करना पड़ा, लेकिन नित्य पूजा प्रकाश ऐसी करके पुस्तक है, उसको जरूर हर हिंदू को, सनातनी को अपने घर में रखना चाहिए। तो देवमेवापरे, देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। इसका अन्वय हो जाएगा कि अपरे योगिनः देवम यज्ञम एव पर्युपास्ते। दूसरे योगी जन देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ को करते हैं, यानी वो भी यज्ञ है, इतना आप जान लें। नीचे कह रहे हैं कि ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। और कुछ योगी जन जो हैं परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में आत्मा रूपी हवि का हवन किया करते हैं। अब समझिए, निरंतर परमात्मा चिंतन करना, प्रभु का स्मरण करना, या नाम जप करना, सीधी सी बात है, समझो, या माला जपना, उसको भी यहाँ यज्ञ बता रहे हैं। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा रूपी हवि का हवन करना कैसे संभव है? जब परमात्मा चिंतन हो रहा हो, जब प्रभु का नाम स्मरण हो रहा हो, जब माला का जप, मंत्र का जाप हो रहा हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुबीद प्रकाशा। ये जो आप रोज माला जपते हो ना, और मंत्र का प्रभाव जब 24,000 पारायण हो जाता है तब मंत्र का प्रभाव होता है। उससे पहले मंत्र का प्रभाव जीवन में होता ही नहीं है। तो ये मत कहना कि हम रोज माला जप रहे हैं, उसका कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। दिखेगा, जब 24,000 पारायण पूरा हो जाएगा तो दिखेगा। और निरंतर चलता रहे, जीवन भर चलता रहे। तो प्रभु नाम स्मरण, प्रभु का चिंतन, माला का जप, मंत्र जाप,
ये सब जो है ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा रूपी हवि का अर्पण करना है। अब देखिए 26वां मंत्र, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये, इसको पद विच्छेद करेंगे तभी अर्थ समझ में आएगा। श्रोत्रादीन इंद्रियाण अलग करेंगे, अन्य संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन से मतलब खाली कान से मत समझना, सारी ज्ञान इंद्रियों को बता दिया लक्षणा के माध्यम से। एक का नाम लिया सब हो गया। श्रोत्रादीन का मतलब श्रोत्र हो गया, नेत्र हो गया, रसना हो गई, नासिका हो गई, त्वचा हो गई, सब हो गया। तो इन इंद्रियों को अन्य माने दूसरे लोग, दूसरे योगी संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। मतलब क्या कि नित्य प्रति इंद्रियों का संयम का अभ्यास करते हैं। ये इंद्रियों को पशु कहा गया है, ये है पशु। इनका स्वभाव है, जैसे पशु का स्वभाव है हरा भरा खेत देखेगा ना तो उसमें चरना शुरू कर देगा, उसका दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह से पशुवत इंद्रियां जो हैं ये विषयों रूपी खेतों में चरने का इनका स्वभाव है। अगर इनको छुट्टा छोड़ देंगे तो फिर ये तो सारी मर्यादा का अतिक्रमण करके चरना शुरू कर देंगे। इनको मर्यादा में रखना, नित्य प्रति मर्यादा में रखना और विषय भोग भी करना। ऐसा नहीं है कि नेत्र मिला है तो रूप का भोग न हो, रसना मिली है तो रस का भोग न हो, श्रवण मिला है तो शब्द का भोग न हो। तो क्या विकलांग होकर जिएंगे आप? ये मैं ये सब नहीं मानता भैया ना। संयम के साथ भगवान खुद गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। बस राग और द्वेष से इंद्रियों को मुक्त करके अब विषयों में चरने दो। कहीं सटना मत, कहीं झगड़ना मत, कहीं राग मत करना, कहीं द्वेष मत करना। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये सारे विषय जो जीव के विष रूप हैं, यही जीव के लिए अमृत रूप भी है। किसी शायर ने सही कहा कि जो जहरे हलाहल है अमृत भी वही नादा, अब मालूम ही नहीं तुमको अंदाज ही पीने के। जो जहरे हलाहल है अमृत भी वही नादा, माने है नादान। जिसको तू जहर समझ रहा है ना, अमृत भी वही है, बस पीने का अंदाज बदल। तो ये विषय जो विश्व रूप बन करके और जीव के जो आत्मचेतना है, ईश्वरत्व बोध है, चेतन अमल सह सुखराशि बोध है, उसको ये जो विषय नष्ट कर देते हैं। यही विषय अगर इनको धार्मिक रूप से ग्रहण किया जाए तो जीव का कल्याण भी करने वाले हैं। फिर यही विषय प्रसाद हो जाते हैं। लेकिन विषयों को प्रसाद बना के ग्रहण करने का तरीका क्या है कि न कहीं राग न कहीं द्वेष। किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से न राग करो न द्वेष करो तो न कोई व्यक्ति, न कोई घटना, न कोई वस्तु, न पूरा संसार आपको कष्ट दे सकता है, नहीं दे सकता। हमें कष्ट हमारा राग और द्वेष ही देता है। तो श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य
अन्य माने दूसरे योगी जन क्या कहते हैं कि सारी ज्ञानेंद्रियों का हवन जो है संयम रूपी अग्नि में करते हैं, निरंतर करते हैं। देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। और शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निशु जुह्यति। नीचे उलट दिया, ऊपर कह रहे हैं कि इंद्रियों का संयम, संयम रूपी अग्नि में, आत्मनियंत्रण रूपी अग्नि में इंद्रियों का निरंतर संयम करने का अभ्यास ऊपर के योगी जन करते हैं। नीचे कह दिया कि सारी विषयों का शब्दादीन, शब्द आदीन, शब्द जो है यहाँ तन्मात्रा के लिए आया है, विषय के लिए आया है। शब्द कान का विषय है, लेकिन खाली शब्द का मतलब कान के विषय से नहीं है। अब सारी इंद्रियों के विषय से हाथ लगाना पड़ेगा। जैसे शब्द कान का विषय है, उसी तरह रूप आँख का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, और रस रसना का विषय है, और गंध नासिका का विषय है। सबको लेना पड़ेगा। इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इन सारे विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति करते हैं दूसरे योगी जन। आहुति जब यज्ञ आप करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब वो अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, लपलपा करके, जीभ लपलपा करके प्रकट होते हैं, अग्नि जब धधकती है तो उसमें हम हवन करते हैं, ठीक है। और जब वही अग्नि बुझ जाती है, ज़्यादा हवी डाल देते हैं अग्नि, तो क्या है ना, अग्निदेव बुझ जाते हैं और धुआं निकलने लगता है, तो हम हवी डालना रोक देते हैं, फिर अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योगी नाम क्यों दिया, योग पूर्वक विषयों का इंद्रियों में हवन करना है। ऐसा हवन न कर दो कि इंद्रियों की तेजस्विता ही धूम उगलने लगे, उसकी तेजस्विता ही बुझ जाए। नहीं, मतलब क्या कि संयम, संयम से विषयों का कुछ दूसरे योगी जन अपने इंद्रियों में हवन करते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि आप कौन कौन यज्ञ करते हैं, कहाँ आप खड़े होते हैं, भी देखना है ना। खाली गीता सुनने से काम नहीं चलेगा ना, इसको अपने भीतर उतरने देना होगा। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानति पिते। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे, प्राण कर्माणि चापरे का हो जाएगा प्राण कर्माणि च अपरे, आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति, माने जुह्वति माने हवन करना हो, ज्ञान दीपिते। इसका अर्थ दोनों का नीचे ऊपर का एक ही है। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, सर्वाण माने सभी, इंद्रिय माने इंद्रियां, कर्माणि माने कर्म, यानी सभी इंद्रियों के कर्म, प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण के द्वारा भी किए जाने वाला कर्म। अब कर्म तो द्वैत से न होगा, प्राण नहीं रहे तो सारी इंद्रियां कर्म कर पाएंगी क्या? उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार सब आपस में, शरीर के जितने कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, आपस में लड़ने लगे। हम प्रमुख, हम प्रमुख, हम प्रमुख। इंद्रियां बोली हम प्रमुख। ये अच्छा भाई, अपना अपनी भूमिका हटा लो, देखो जीवन चलता है कि नहीं चलता है। नेत्र ने अपनी भूमिका हटा ली, नेत्र इंद्रिय ने,
आदमी अंधा होके जी लिया। जिह्वा ने अपनी वाणी ने अपनी भूमिका हटा ली, आदमी गूंगा होके जी लिया। श्रवण ने अपनी भूमिका हटा ली, बहरा होके जी लिया। पैर ने अपनी भूमिका हटा ली, लंगड़ा होके जी लिया। हाथ ने अपनी भूमिका हटा ली, लूला होके जी लिया। सारी इंद्रियों के बिना जीवन चलता रहा। अब प्राण ने कहा अब हम अपनी भूमिका हटा रहे हैं। तो प्राण ने जब अपनी भूमिका हटा ली तो जीवन रुक गया। तो ये बात भाई प्राण ही सबसे प्रमुख है ना। तो सर्व इंद्रियाणि कर्माणि, सभी इंद्रियों के कर्म और प्राण कर्माणि, प्राण के द्वारा किए जाने वाले कर्म, अपरे माने दूसरे अन्य योगी जन आत्म संयम योगाग्नो जीवति ज्ञान दीप्ति। जीवति माने हवन करना, ज्ञान माने ज्ञान, दीप्ति माने प्रकाश। नहीं कहते दीप्त, दीप्त सबसे यहाँ दीप्ति शब्द आया है। तो ज्ञान दीप्ति माने ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि, आत्म संयम अग्नि रूपी योग में हवन करते हैं। आत्म संयम रूपी अग्नि में सभी इंद्रियों के कर्म और प्राण के द्वारा किए गए कर्म, ये सारे कर्म जो हैं इस पर आत्मनियंत्रण हो। ये गीता के 3 अध्याय में भगवान ने कहा कैसे आत्मनियंत्रण हो। का इंद्रियाण पराण्याहो इंद्रियभ्यम परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे परतस्तु सह, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनि आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। आत्म संयम रूपी अग्नि में ये दूसरे योगी जन कैसे सभी इंद्रियों के कर्म और प्राण के द्वारा किए गए कर्म की आहुति देते हैं। ये इस तरह से कि इंद्रियां से, इंद्रियाण पराण आहु, विषयों से श्रेष्ठ है इंद्रियां। पराण माने श्रेष्ठ, आहु माने कही जाती हैं। ये 3 अध्याय में चले गए हम। और इंद्रियों से, इंद्रियभ्यम परम मनम, इंद्रियों से ऊपर मन है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ तुम आत्मा हो। इस तरह अपनी शक्ति को पहचान करके, अपनी शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक शेर जो था अपने जन्म से ही भेड़ों के झुंड में, बच्चा छूट गया शेर का, अब भेड़ों के झुंड में गड़ेरिए ने पाल दिया। अब वो भेड़ों के साथ ही चलता था, भेड़ों की तरह मिमियाता था, भेड़ों की तरह गर्दन नीचे करके चलता था। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पर एक शेर ने आक्रमण किया, सारी भेड़ें भगी, वो शेर भी भागने लगा। तो शेर ने कहा कि भेड़ें भग रही है तो बात समझ में आ रही है, ये शेर क्यों भग रहा है। बस कहा छोड़ो, आज भेड़ों का शिकार नहीं करेंगे। वो दौड़ के उस शेर के बच्चे को, बच्चा नहीं रह गया था, बड़ा हो गया था, उसको पकड़ा। कहा अरे भाई तुम तो शेर हो, तुम क्यों भाग रहे हो शेर को देख करके। उसने कहा अरे भैया हम शेर का, हम तो भेड़ हैं। अरे पागल तू शेर है। कहा नहीं नहीं हम भेड़ हैं। अच्छा कहा चल मेरे साथ। ले गया उसको एक नदी के किनारे। कहा देख अपना रूप मेरा रूप देख, एक जैसे है ना। कहा हाँ वो तो है। वो गरजा कस के। कहा तुम भी गरज, तो वो भी गरजा कस के। कहा अब तुमको पता चला तुम क्या हो। कहा हाँ अब पता चल गया क्या हम शेर हैं। इसी तरह से आत्मा जो इंद्रियों के वशीभूत हो गई है, विषयों के वशीभूत हो गई है, अपने को दीनहीन समझ रही है, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से पहले इस आत्मा के तेज को जगाना होगा। अयम आत्मा ब्रह्मो, ये बोध जगाना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध जगाना होगा। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बोध जगाना होगा। तत्वमसि, ये बोध जगाना होगा। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
जिस दिन जीव को ये बोध हो गया, बस ये सारी जो इनकी वशीभूत आज तक होता चला आया है, अब ये सारे उसके वशीभूत होके काम करने लगेंगे। इसी को कह रहा है कि कुछ योगी जो हैं ज्ञान से दीपित। क्या ज्ञान से दीपित? अयम ब्रह्मास्मि। इस ज्ञान से दीपित ये सारे इंद्रियों के कर्म को और सारे प्राण के द्वारा किए गए कर्म को आत्म संयम रूपी अग्नि में जो आहुति देते हैं, हमेशा उन पर आत्म संयम, आत्मा का नियंत्रण रखते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। देखो कितनी तरह के यज्ञ से भगवान परिचित करा रहे हैं। इसीलिए हम तीसरे अध्याय में यज्ञ पर ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि आगे आने वाला था ये सब। कितनी प्रकार का यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये जो हवि बना करके यज्ञ करते हो द्रव्य यज्ञ हो गया। तप यज्ञ, तपो यज्ञ, तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं। तप यज्ञ का मतलब अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को, अपने प्राप्तव्य को, अपने लक्ष्य को हस्तगत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। हमारे यहाँ चीज़ों को थोड़ा गड्ढमड्ढ करके, जैसे गंगा जी तप से आई, गंगा जी तप से आई, तब हमको बताया जाए कि एक पैर पर खड़ा होकर भगीरथ महाराज और हजारों बरस तक तप किए। अब हम एक पैर पर 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते, तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती। कैसे थे वो लोग एक तप? भैया एक तप पर खड़ा होकर हजारों बरस कौन तपस्या कर रहे हो तुम? और उससे गंगा को क्या लेना देना? गंगा तुम एक पैर पर खड़ा रहो, हवा में लटके रहो, गंगा क्यों आएगी? अरे गौंग शब्द जो है ना, ये चीनी भाषा का शब्द है। जैसे यांग, जैसे क्यांग, वांग, पेकिंग, चीन के सारे नाम में ग्यांग शब्द आता है। वांग हो, जेनपिंग, उसी तरह गांग। तो भौगोलिक दृष्टि से जब गंगा के अवतरण का विश्लेषण करोगे तो गंगा जी जो है ना, पहले चीन में बहा करती थी। और ब्रह्म पुराण में गंगा को बरसाती नदी कहा है। वह नदी जो बरसात में भर जाती है, गर्मी में सूख जाती है। तो गंगा पहले बरसाती नदी थी। भगीरथ के आने से पहले भी ये गंगा बहती थी, लेकिन गंगा की मूल धारा से जुड़ी नहीं थी। ये स्रोतस्विनी नहीं बनी थी। ये पेरेनियल, मतलब पेरेनियल माने वर्ष भर बहने वाली नदी नहीं बनी थी, बरसाती नदी थी। ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। गंगा पुराण, ये मिस क्या नाम है, गंगा पुराण पढ़ रहे हैं मिश्रा जी, इन पढ़े होंगे ध्यान से तो देखे होंगे, उसमें लिखा है कि किस पुराण में गंगा जी को बरसाती नदी कहा गया है। प्रश्न उठता है ना कि भाई भगीरथ के बहुत बाद हरिश्चंद्र आए, और भगीरथ जी गंगा को लाए, तो ये हरिश्चंद्र किस गंगा के तट पर काशी राजा डोम के यहाँ सेवा की? तब गंगा कहाँ थी? थी गंगा, बस स्रोतस्विनी नहीं थी, पेरेनियल नहीं थी, बरसाती नदी बन करके एक प्रवाह था। अब वर्ष भर उसको प्रवाहित करने के लिए ये जरूरी था कि ग्लेशियर्स से जो धारा चीन में होके बहती थी, अगर उस धारा को किसी तरह से
मोड़ के गंगा की इस धारा में मिला दिया जाए तो ये गंगा बरस भर बहने लगेगी। इसके लिए भगीरथ की 4 पीढ़ियां गल गई। सगर ने प्रयास किया, अंशुमंजस ने प्रयास किया, अंशुमान ने प्रयास किया, दिलीप ने प्रयास किया। प्रयास सबका सफल कोई जरूरी नहीं कि हो, सबका प्रयास रहा तभी भगीरथ सफल हो पाए। और जब भगीरथ के समय में वो प्रयास पूरा हुआ और गंगा की धारा को चीन से छीन करके और भारत में इस धारा से जोड़ दिया गया जो बरसाती नदी थी। ये मैं बता रहा हूँ, कोई व्यास बताने की हिम्मत नहीं करेगा मंच से। ये पौराणिक कथा नहीं बता रहा हूँ, भूगोल बता रहा हूँ, भूगोल। उच्च कक्षा में अगर गंगा का भूगोल पढ़ाया जाएगा तो यही पढ़ाया जाएगा। अगर गंगा पर कोई रिसर्च करेगा भूगोल का विद्यार्थी तो यही करेगा। पहाड़ों को काट काट के 12,000 फीट नीचे हरिद्वार में गंगा को उतारा गया। वो गोमुख ग्लेशियर से हरिद्वार की नीचाई और हरिद्वार से गोमुख ग्लेशियर की ऊंचाई 12,000 फीट है। वो 12,000 फीट पहाड़ों को तब इतने साधन, इतने मशीनें नहीं थे हमारे पास। 4 पीढ़ियां गल गई भगीरथ की, तो ये गंगा स्रोतस्विनी बनी और आज बह रही है। इसी को कहते हैं कि स्वर्ग से कैसे गंगा उतरी। और हिमालय नहीं होता तो शिव की कल्पना नहीं होती। हिमालय को कालिदास ने कुमार शंभु में भगवान शिव का उन्मुक्त हास कहा है। तुषारादृशं कौशिगौरम गभीरम, ये हिमालय से मिला ये। तुषारादृशं कौशिगौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। जटाएं क्या है? हिमालय गौरवर्ण शिव का शरीर क्या है? हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां, ध्यानस्थ शिव। जटाएं क्या है? इस हिमालय पर जो जंगल उगे हुए हैं यही शिव की जटाएं हैं। इन्हीं जटाओं में भ्रमित होती हुई गंगा आती है। अगर ये वनस्पतियां नहीं रहे हिमालय की, अगर ये जटाएं नहीं रहे हिमालय की, ये बड़े बड़े पेड़ हिमालय पर नहीं रहे तो सारे हिमालय को धो के गंगा सागर में लेके चली जाएगी। ये हिमालय के कटाव को वनस्पतियाँ हिमालय की रोकती हैं, यही शिव की जटाएं हैं। शिव की कल्पना दूसरा कोई देश कर ही नहीं सकता। हम इसलिए कर लिए कि हमारे पास हिमालय है। लेकिन ये सब कोई व्यास नहीं बताएगा ना, फिर तो आप लोग चौंक जाएंगे। फिर आप लोगों का सब दकिया धराया जो दिमाग में गड़बड़ा जाएगा। चूँकि आप लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, मेरे कम से कम 150 से ऊपर वीडियो सुन चुके हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अपाने जुहवति प्राणम प्राणापानी तथा परे। नहीं हो कहाँ थे? हाँ 28वां द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतेह संसिद्ध व्रता। तो कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं। तप यज्ञ है ना? कोई भी देखो, अडानी एक तपस्वी है, अंबानी एक तपस्वी है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर देना, एक छोटी सी दुकान हम नहीं खोल पाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये टाटा, ये बिरला, ये सब तपस्वी हैं। इनका तप जो है इनके कर्म के रूप में आपके सामने है। हमारे डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी एक तपस्वी हैं। इनका तप जो है, इनके जो अस्पताल है, ये नर्सिंग विद्यालय है, ये बीएड का विद्यालय है, ये फार्मेसी कॉलेज है, ये इंटरमीडिएट कॉलेज है, ये सब के सब ऐसे थोड़े हो गया है, तपसी हुआ है। उसी बात को यहाँ समझाया जा रहा है कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं,
योग यज्ञ तथा परे। और कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। यहाँ योग का मतलब पातंजलि योग से है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संसिद्ध व्रता। यते और कुछ यतिजन, यति उनको कहते हैं जिनका मन बुद्धि इंद्रियां सब नियंत्रण में हो। संसित माने होता है तीक्ष्ण, और व्रता माने व्रत। तीक्ष्ण व्रत रखने वाले। खाली भूखों मरना व्रत नहीं होता है, खाली प्यास से मरना व्रत नहीं होता है। सबसे बड़ा व्रती जिसको हम जानते हैं वो भीष्म है। वो न भूख का व्रत रखे न प्यास का व्रत रखे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखा। तो तीक्ष्ण व्रत धारण करने वाले यतिजन, अपने इंद्रियों को हमेशा, मन को, अंतःकरण को नियंत्रण में रखने वाले यतिजन स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ जो आप लोग कर रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। आप लोगों के श्रवण में मैं जो वचनामृत का आहुति दे रहा हूँ और आप लोग उसका पान कर रहे हो, यही स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। शास्त्रों का चिंतन मनन, शास्त्रों का पारायण या शास्त्रों का श्रवण, यही स्वाध्याय है। हमारा वेद कहता है स्वाध्यायम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। हमारा भी कभी कभी मन करता है ना, अब आज मन नहीं कर रहा, आज वीडियो नहीं बनाए, लेकिन नहीं, अपने से लड़के फिर बैठ जाता हूँ बनाने। ये क्या बात हुई? उसी तरह आपका भी कभी कभी मन करता है अब आज नहीं चलेंगे सत्संग में, नहीं, दृढ़ होके आना। क्यों? क्योंकि आज जो बोल दिया अब कैसे सुनोगे? ये तो सामने बैठ के सुनने का एक दूसरा प्रभाव होता है। वो तो आप वीडियो में हमको देखते हो, फिर भी ध्यानस्थ होकर सुनेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आजकल गला मेरा सही नहीं चल रहा है, समय आप लोगों का हो गया। अब फिर से सोचे थे कि आज 30 तक ख़त्म कर देंगे, हो नहीं पा रहा। ठीक है, भगवान आप लोगों का ऐसे अपने चरणों में प्रीति बनाए रखें। बै खान सोई सोचे जोगू, तप बिहाय जय भावई भोगू। 50 के ऊपर की जिनकी उम्र हो गई है उनके लिए सत्संग तो बहुत ज़रूरी है। बहुत संसार देख लिया, बहुत संसार भोग लिया, अब आप संसार नहीं भी छोड़ोगे तो संसार आपको छोड़ देगा। संसार जब छोड़ दे हमको, उससे पहले हमको जो मनुष्य जीवन का प्राप्तव्य है, गंतव्य है, लक्ष्य, उसको प्राप्त कर लें। ठीक है, इसलिए सत्संग जरूरी है। गति कीरत मति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जब पाई। सो सत्संगत कीर प्रभाऊ, लोकहु वीर न आन हो पाऊ। ठीक है, तो आज इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद।